नमस्कार दोस्तों, यदि आप 25 से 30 साल की नवयुवक हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, बेरोजगार हैं, कम पूंजी वाले हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बिजनेस टिप्स बताना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ को नई से नई ऊंचाइयां दे सकती हैं और वो टिप्स आपको बहुत कुछ बना के दे सकती हैं। वो 3 बातें मैं बताना चाहूंगा, जो 3 बातें आप अपने बिजनेस में शामिल कर लेंगे तो आप लखपति ही नहीं करोड़पति बन सकते हैं। गांव के हों या शहर के हों, गली के हों या मेन बाजार में हों, आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो बिजनेस कीजिए, मगर उस बिजनेस में आपको 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, जब तक आप कड़ी मेहनत करना नहीं जानते, कोई भी बिजनेस में आप सफल नहीं होंगे। कड़ी मेहनत का मतलब है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग से मेरा मतलब है 12 से 14 घंटे। ध्यान दीजिए, आप कहेंगे दादाजी लोग बाग 8 घंटे बताते हैं, बेटे पेट भरना है तो 8 घंटे काम कीजिए। यदि पैसा बचाना है थोड़ा सा तो 10 घंटे काम कीजिए। और यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये उम्र आपकी काम करने की है, और काम करने में आपको 10 से 12 घंटे, 12 से 14 घंटे काम करेंगे तो आप धीरे धीरे उस बचे हुए पैसे से, जो एक्स्ट्रा आपने कमाया है, उस पैसे से आप करोड़पति बन सकते हैं। लखपति ही नहीं, करोड़पति बन सकते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसा कमाने की हुनर आप अपने बच्चों को सिखा देंगे तो यकीन मानिए साधारण आदमियों से अरबपति बन गए लोग 50 साल में। यकीन मानिए, मैं आपको एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण बता सकता हूं, जिन एग्जाम्पल्स के बतौर आपको मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये इस आदमी के पास कुछ नहीं था, या यूं कह सकता हूं साधारण पैसे लेकर के धीरूभाई अंबानी जी ने अपना बिजनेस शुरू किया था। हल्दीराम भुजिया वाले ने साधारण से पैसों से बिजनेस किया था। अडानी जी ने साधारण पैसे लगा करके, थोड़े से पैसे लगा करके बिजनेस शुरू किया था। आज देखिए उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, वो इंडिया में पहले नंबर पर आ रहे हैं। कारण क्या है उनका? अजीम प्रेम जी को देखिए, विप्रो के मालिक, रतन जी टाटा, टाटा मोटर्स, टाटा कंपनी, कितनी कंपनियां हैं उनकी एज कम पड़ रही है। हर साल की एक कंपनी खोली है उन्होंने, और उनकी एज जितनी है उतनी कंपनियां उनके पास हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि कड़ी मेहनत की, इस उम्र में भी वो मेहनत करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, 80 के होने को आ गए। वो अपने यहां कहावत है ना, वर्ष भये 80 कांधे ले ली कस्सी। कांधे ले ली कस्सी का मतलब होता है मेहनत करना अभी भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। आप भी यदि मेहनत करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिजनेस नहीं, बिजनेस के बाप को भी पैसा देना पड़ेगा, आपको कमा करके देगा। शर्त एक ही है कि मेहनत करना मत छोड़िए। और दूसरी कंडीशन है कि मेहनत आप करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे को, एक धर्मेश जी महाराज हैं, अपनी चैनल पे मैंने नाम ले दिया, एक्चुअली लेना नहीं चाहिए था, मगर वो मेरे को कई बार कहते हैं सर बाल सफेद हो गए नौकरी करते करते। मैं मानता हूं धर्मेश जी, आपने काफी वर्षों तक नौकरी की है, मगर नौकरी करने की एक उम्र होती है, नौकरी करने का समय होता है। मेरे दिमाग के अनुसार जो मेरा कंप्यूटर काम करता है, उस हिसाब से नौकरी तब तक करनी चाहिए जब तक आप अनुभवहीन हो। धर्मेश जी, यदि आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। नौकरी कब तक करनी चाहिए? जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान उस विषय का, उस सब्जेक्ट का, उस बिजनेस का, उस फैक्ट्री का या
जो भी आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब का जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं हो जाए नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये, बिजनेस करने का बहुत अच्छा तरीका है। मगर जिस दिन आपने अनुभव गोट कर लिया, फुल फ्लैश आप में कॉन्फिडेंस आ गया और आपके पास इतनी सी पूंजी हो गई कि उस बिजनेस में लगती है, उससे 10% पूंजी भी आपके पास जेब में है, अकाउंट में है, तो आप बिजनेस शुरू कर दीजिए। मोटा नहीं, छोटा कर दीजिए, बड़ा नहीं, बहुत छोटा कर दीजिए। बड़ा शोरूम नहीं, पकोड़े बेच के कमा के खा लीजिए। मगर मैं कहूंगा नौकरी मत कीजिए। मैं नौकरी का विरोधी नहीं हूं, मगर देश तरक्की तभी करेगा जब आप बिजनेस करोगे। देखिए, नौकरी में आप अपना स्वयं का पेट भरते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। मगर बिजनेस में एक पकोड़ा बेचने वाला भी अपने अधीनस्थ 2 कर्मचारियों को जरूर रखता होगा और 3 परिवार पाल रहा है। ध्यान दीजिए, यदि आप और बड़ा बिजनेस कर लेते हैं जहां 10 आदमी काम करते हैं तो आप 11 परिवारों का पेट पाल रहे हैं। और आप यदि 100 आदमियों का बिजनेस कर लेते हैं जिसमें 100 आदमी काम कर रहे हैं तो आप 101 का पेट पाल रहे हैं, 101 परिवारों का पेट पाल रहे हैं। ये बिजनेस का फंडा है। नौकरी तब तक कीजिए जब तक आपको प्रॉपर अनुभव नहीं हो जाए। दूसरी बात, आप नौकरी बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरी में ही काम करना चाहते हैं, नौकरी में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। मैंने काफी ऐसे मुनीम देखे हैं जिनका नाम मुनीम था, मगर यूं कह सकता हूं दुकान में काम करने वाले लड़के के सिवाय वो कुछ नहीं थे और नाम मुनीम जी था। और आज वो जब बूढ़े हो गए तो वही काम आज कर रहे हैं। क्या फायदा ऐसी नौकरी से? जीवन पूरा निकाल दिया, बाल सफेद हो गए, बेटे नहीं पोते हो गए, फिर भी नौकरी कर रहे हैं। अरे कारण क्या है? कारण ये था कि बचत करना सीखा ही नहीं, जितना मिला खा लिया, आज का आज देखेंगे, कल का कल देखेंगे। ऐसे नहीं बेटे लोगों, दोस्तों, भैया लोगों, मेरे समकक्ष लोगों, मैं कहना चाहूंगा जब तक आपने बचत करना नहीं सीखा, बिजनेस का पहला फंडा है, जब तक आप बचत करना नहीं जानते बिजनेस चलेगा ही नहीं, आपका होगा ही नहीं, कभी लाइफ में नहीं कर पाओगे। दूसरा फंडा, जो आदमी अकाउंट्स में कमजोर है, कै गे लिखना नहीं जानता है, कै गे नहीं, MA MBA किए हुए बहुत हैं, मगर जेब में पैसा आया उतना खर्च कर दिया, कहां गया पैसा बोले पता नहीं। पैसा आया कहां से, पैसा गया कहां है, और पैसा कितना है और कहां है, ये सारी बातें आपके पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और एक क्लिक पे ये सब आप दिखा सकते हैं कि ये पैसा यहां से आया, यहां गया, यहां है और इन जगह पर इन्वेस्टेड है। यदि आपका पैसा कहीं भी बिना कमाई देने वाला पड़ा है तो उस पैसे को आप जनरेट करने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे बनाया जा सकता है उसका ये सीखिए। मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पिछले 2 साल में 750 प्लस वीडियोज में बना चुका हूं। यदि इनकी एक किताब लिखी जाए तो मैं कहूंगा पढ़ने में आपको 2 वर्ष लग जाएंगे। इन वीडियोज का फायदा लीजिए, भेजिए अपने सारे दोस्तों को। आप पिता हैं तो पुत्र को मेरे वीडियो भेज सकते हैं, पुत्र हैं तो पिता को भेज सकते हैं, आप दादा हैं तो पोते को भेज सकते हैं, आप पति हैं तो पत्नी को वीडियो भेज सकते हैं। समझाइए उनको, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो पसंद आता है सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका एक कमेंट मुझे कल दोबारा इसी जोश के साथ खड़ा होने को बाध्य करता है। ध्यान दीजिए उस बात का। नमस्कार।